हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या जितने भी इससे जुड़े लक्षण होते हैं वो सब हम समय समय पे आपके सामने लेके आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी कोशिश ये होती है कि समाज के अंदर जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो पूर्णतया खत्म हो सके और लोग अपनी बीमारी को भली प्रकार समझ सकें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा जो फिशर है सर 2 साल से बना हुआ है, सर मेडिसिन बहुत खाता हूँ, ठीक हो जाता है, सर फिर हो जाता है। सर ऐसा क्या करूँ कि मैं कैसे पहचानूँ कि मेरा जो फिशर है ये मेडिसिन से रिकवर होगा कि किसी तरह के प्रोसीजर के अंडर मेरे को जाना पड़ेगा। अब प्रोसीजर का मतलब हम केवल छाछुता से लेते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टरों के काम करने के तरीके अपने अपने अलग अलग हैं। मेरा जो प्रोफेशनली जो मैं वर्क करता हूँ वो स्पेशली जो वर्क करता हूँ केवल छाछुता के ऊपर वर्क करता हूँ। इसलिए हम केवल ऐसे फिशर की पहचान आपको बताएंगे जिसके अंदर आपको साफ सुथरा डॉक्टर एडवाइज करते हैं। तो ऐसा फिशर कैसे पहचाने कि भाई मेरा प्रोसीजर होने वाला है, मैं मेडिसिन से रिकवर करूंगा कि नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए पहले आउटलाइन दे दूं कि फिशर होता क्या है। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल आने की वजह से या एक्सीडेंटल इंजरी होने की वजह से कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल टियर हो जाता है, जिसको हम हल्का सा कट लगना बोलते हैं। मलद्वार के अंदर कट लगने को फिशर बोलते हैं। मैंने हर वीडियो के अंदर बता रखा है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। मलद्वार के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल कट के लगने को हम फिशर कहते हैं। ठीक है। अभी जब पेशेंट की स्टार्टिंग पोजीशन होती है फिशर की, एक्यूट फिशर होता है, अगर उसको उसी समय अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छे डॉक्टर के अंडर वो ट्रीटमेंट ले ले तो वो पेशेंट 100% फिशर से रिकवर कर लेगा। अगर पेशेंट का डॉक्टर अच्छा नहीं होगा, अगर पेशेंट का डॉक्टर प्रोक्टोलॉजिस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा कि पेशेंट 2 दिन 3 दिन 4 दिन की एंटीबायोटिक्स लेगा, उससे उसका पेन कम होगा, उसके बाद वो फिर मेडिसिन बंद करेगा, फिर स्लोली उसको 10 दिन बाद 20 दिन बाद फिर दोबारा वही प्रॉब्लम रिपीट होगी। वो ऐसे रिपीट करता करता स्लोली 3 महीने 4 महीने पेशेंट के हो जाते हैं और पेशेंट का ऐसा लगता है कि फिशर बार बार होता है, बार बार ठीक होता है। तो वो ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से नहीं होने के कारण क्रोनिक स्टेज में चला जाता है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो क्रोनिक फिशर होता है वो किस तरह का होता है, एक्यूट फिशर जो होता है वो किस तरह का होता है। एक्यूट फिशर का मतलब जो तुरंत बना, और क्रोनिक फिशर का मतलब जो उसी फिशर के अंदर, उसी कट के अंदर बार बार कट के लगने को और उस फिशर का लगातार ठीक ना होना, एक तरह से अनहीलिंग वुंड इसको बोल सकते हो। जो घाव कभी भी किसी भी तरह की दवाई से नहीं भर पा रहा हो, उसको हम क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से टिश्यूज की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब इस क्रोनिक फिशर के अंदर भी ये समझने वाली बात है कि ऐसा कौन सा क्रोनिक फिशर है जिसके अंदर केवल साफ सुथरा होगा। कुछ क्रोनिक फिशर ऐसे भी होते हैं जो केवल मेडिसिन से खत्म हो जाते हैं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। क्रोनिक फिशर वो जो मेडिसिन से रिकवर होंगे वो कैसे होंगे? ऐसे पेशेंट्स जिनकी एनल टोन, मलद्वार का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो आसानी से दवाई लगा पाते हैं, अगर वो फिर भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, रेगुलर जैत्याई तेल से ऑयलिंग करते रहे। जैत्याई तेल को हम हर वीडियो के अंदर बताते हैं। अगर जैत्याई तेल से रेगुलर ऑयलिंग करते रहे तो स्लोली उनके टिश्यूज जो होंगे उनके अंदर ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, जिसकी वजह से स्लोली हीलिंग पावर अच्छी होने की वजह से उनके टिश्यूज जो वीक हैं वो स्लोली हेल्दी हो जाएंगे और पेशेंट की रिकवरी अच्छी बन जाएगी। तो इसके अंदर भी मेन क्या है कि डॉक्टर को ढूंढना, कि आपका डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। अब साफ सुथरा होता किस पेशेंट का है, ये समझने वाली बात है। जिस पेशेंट को घाव के साथ सेंटिनल टैग, मलद्वार का चमड़ी का बढ़ा हुआ हिस्सा, कभी कभी पुराने घाव के साथ साथ धीरे धीरे एक मस्से के रूप में उभार आ जाता है, जिसको हम क्रोनिक फिशर विद सेंटिनल टैग बोलते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो क्रोनिक फिशर विद सेंटिनल टैग, जो एक चमड़ी का बाहर लटका हुआ हिस्सा है,
अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर चमड़ी का बाहर लटका हुआ हिस्सा फिसर के साथ लगा हुआ होगा, घाव के साथ बिल्कुल टच होगा, तो फिर वो घाव बिना साफ सुथरा के रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी वो जो मसल का हुआ है जिसको हम सेंट्रल टैग बोल रहे हैं, उसकी वजह से वो घाव को बिल्कुल भी भरने नहीं देता। इसका मतलब जब तक वो सेंट्रल टैग नहीं हटेगा तब तक उसके टिश्यूज प्रॉपर रूप से रिपेयर नहीं हो पाएंगे, और साथ के साथ ही उसका भी साफ सुथरा करना पड़ता है। तो जो फिसर पड़ा हुआ है इस प्रोसीजर के अंदर 40 दिन मैक्सिमम लगते हैं, लेकिन पेशेंट जीवन भर के लिए स्वस्थ हो जाता है। तो अब समझे क्या हमारा जो सार आया पूरी वीडियो का, वो ये आया कि जो चमड़ी के हिस्से बढ़े हुए घाव के साथ लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोनिक फिसर विद सेंटिनल टैग, उस तरह के पेशेंट का साफ सुथरा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे पेशेंट का साफ सुथरा होगा ही होगा। वो समय खींच सकता है, 4 साल 5 साल खींच सकता है, ज्यादा तेल से रेगुलर ऑयलिंग करके अपने आप को बचा सकता है, लेकिन एट लास्ट उसको साफ सुथरा कराना ही पड़ेगा। एक तो साफ सुथरा वाली कंडीशन ये, एक दूसरी कंडीशन साफ सुथरा की वो ये आती है, कभी कभी पेशेंट को एक्यूट फिसर होता है, लेकिन एक्यूट फिसर के अंदर भी इतना सीवियर पेन पेशेंट को होता है कि वो बर्दाश्त से बाहर होता है। पेशेंट मोशन जाते समय चिल्लाता है, डरता है। तो ऐसे फियरेबल पेशेंट को जो बहुत डरते हैं, जिनको दर्द बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर होता है, जिनको एनल स्पाज्म बहुत ज्यादा होता है, जिनको एक तरह से मल द्वार का संकुचन हो जाता है, एनल स्पाज्म ज्यादा हो जाता है, स्फिंक्टर्स टेंस हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट का भी साफ सुथरा करना पड़ता है। तो 2 कैटेगरी बनी साफ सुथरा के पेशेंट की। सबसे पहली कैटेगरी क्रोनिक फिसर विद सेंट्रल टैग, जिसको क्रोनिक फिसर बना हुआ है और साथ में चमड़ी का बड़ा हुआ हिस्सा लटका हुआ है, ऐसे पेशेंट का साफ सुथरा होगा। दूसरा पेशेंट जिसको एक्यूट फिसर तो है, लेकिन एक्यूट फिसर के साथ साथ बहुत ज्यादा एनल स्पाज्म है, बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब दर्द इतना ज्यादा है कि उसको बर्दाश्त से बाहर है, वो मोशन करते समय भी डरता है। तो फ्रेंड्स 2 पॉइंट थे मेन जो आज हमको वीडियो के अंदर लेने थे, और वो मैं ले चुका हूं। अभी कभी कभी बहुत से पेशेंट्स ये पूछते हैं कि सर सेंट्रल टैग मेरे को है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सेंट्रल टैग से जो घाव के साथ नहीं लगे हुए हैं, सेंट्रल टैग चमड़ी के बढ़े हुए हिस्से जो होते हैं, अगर वो घाव के साथ नहीं लगे हुए हैं, अगर वो दिक्कत नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको लाइफ थ्रेट नहीं करेंगे। उनसे बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं, उनको पड़ा रहने दें। हाँ, अगर ब्यूटी के व्यू से आप देखो कि भाई सुंदरता की दृष्टि से आप देखोगे और उसको आप निकलवाना चाहते हो, तो वो प्रोसीजर छोटे होते हैं, उस प्रोसीजर के अंडर वो सेंट्रल टैग आप निकलवा सकते हो। लेकिन घाव के साथ लगा हुआ सेंट्रल टैग का साफ सुथरा होता है, और एक्यूट फिसर के अंदर अनबेरेबल पेन वाले पेशेंट का साफ सुथरा होता है। तो फ्रेंड्स आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।